गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ रहे थे और इस लेक्चर में हम सिर्फ मिक्स क्वेश्चन करेंगे। मिक्स मतलब कोन को स्फीयर से मिला दिया या कोन को हेमिस्फीयर से मिला दिया, स्फीयर को क्यूब के अंदर डाल दिया, इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे। जितने लेक्चर ले चुका हूं मैं, अब तक 13 लेक्चर ले चुका हूं, उसमें मैंने टॉपिक वाइज पढ़ाया है। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको जाके देखो, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। डायरेक्ट इस वीडियो पे आओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अल्टीमेट 2-4 मिनट देखोगे और क्वेश्चन को बंद कर दोगे और फिर परेशान होगे कि सर कैसे कैसे टफ टफ क्वेश्चन करवा रहे हैं। अब ये ऐसे क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। अगर वही आप शुरू से देखते हुए आओगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। आपका कंसेप्ट इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप देखते ही ओरली सोल्व कर दोगे क्वेश्चन को। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। मैंने फिगर पहले से ही बना रखी है। ऑफ सेम बेस रेडियस, दोनों का रेडियस कैसा है? सेम। इफ द CSA ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट एंड द कोनिकल पार्ट आर इक्वल देन फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट। आई बात समझ में? मतलब कुछ इस तरीके की ये फिगर है, मैं प्रैक्टिकली समझा देता हूं। ये हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर के ऊपर ये कोन है, इस तरीके से। आई बात समझ में? देखो ध्यान से, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये देखो, ये लग जाए इस तरीके से, दिख गया ये? तो इसमें हमें इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया दोनों बराबर दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है? रेडियस और हाइट में रिलेशन। तो देखो कैसे निकालेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले रेडियस दोनों की बराबर हुई है, हाइट हमें क्या है, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो गिवन में क्या है कि CSA ऑफ हेमिस्फीयर जो है वो किसके बराबर है? CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ कोन। अब आपको पता होना चाहिए CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2πr²। और कोन का क्या होता है? πrl। आई बात समझ में? L क्या होती है? स्लांट हाइट और R रेडियस। दोनों की रेडियस सेम है। तो देखो ध्यान से, पाई से पाई कट गया। ध्यान से देखना, इस R को नीचे भेज देंगे तो यहां से क्या आ जाएगा? 2r² = L। तो इससे ये कट गया तो यहां से क्या आ गया? L = 2r। मतलब L का एक रिलेशन आ गया R के साथ। क्लियर है? अब सर हमें हाइट और रेडियस में रिलेशन निकालना है। अब देखो ये बहुत बढ़िया टास्क है सर, ये ऐसा तो कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो हमें एक चीज पता है कि कोन में, देखो ध्यान से, इसको देखो, यहां पे मैं नाम लिख देता हूं ABCD और ये O। तो AOC में, इन ट्रायंगल AOC में, ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल AOC में अप्लाई पाइथागोरस। अब सर ये क्यों लगा रहा हूं? अब ध्यान से देखना, अप्लाई पाइथागोरस, क्योंकि पाइथागोरस में ही हमें H में और R में रिलेशन आता है। लेकिन सर उसमें तो L भी होता है। बिल्कुल, तो L का रिलेशन रेडियस के साथ ही है ना। तो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा H² = P² + B²। H कितना है यहाँ पे? स्लांट हाइट, मतलब AC²। और परपेंडिकुलर कितना है? AO² + बेस कितना है? OC²। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो। AC क्या है? L²। और यहां से AO कितना है? H का स्क्वायर प्लस OC कितना है? R का स्क्वायर। अब देखो हमें L दिया हुआ है, L हटाना है क्योंकि मुझे H और R में रिलेशन चाहिए, तो L भगाना पड़ेगा। L को मैं यहां से क्या लिख सकता हूं? 2R। तो L की जगह क्या हो जाएगा? 2R का होल स्क्वायर = H² + R²। यहां तक क्लियर है? अब देखो ये हिस्सा मैं मिटा देता हूं। कौन सा? इस वाले का काम नहीं है, ये हम समझ चुके हैं। ध्यान से देखना, ये मिटा दिया मैंने पूरा। क्लियर है? तो यहां से क्या आ गया मेरे पास? यहां से देखो, इसको खोल देंगे तो क्या आ जाएगा? 4r² = H² + R²। इस R को यहां ले आओ तो क्या आ जाएगा? 4r² - R² = H²। तो यहां से कितना आ गया? 3r² = H²। अब मुझे रिलेशन निकालना है किस किस में? फाइंड द रेडियस एंड हाइट, इसमें निकालना है। रेशियो मतलब पहले रेडियस रखना होगा और फिर हाइट। तो R के नीचे H आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो यहां से क्या आया? ध्यान से देखना, 3r² / H² = 1। अब इस 3 को कहां भेजना पड़ेगा? उधर। तो यहां से क्या आ जाएगा? R² / H² = 1/3। मतलब इसको क्या लिख सकता हूं मैं? R/H का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/3। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखना,
हमें पता है कि भाई जब भी यहां से कोई चीज हटके स्क्वायर हटता है तो क्या आता है, इस तरफ ये स्क्वायर इधर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा R/H इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1/3, और 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, और ये कितना आ जाएगा √3। तो मतलब R और H में जो रेशियो आ गया वो क्या आएगा 1:3। मतलब इसको क्या लिख देंगे R/H इक्वल टू 1/√3। बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन, यकीन मानो एक बार एग्जाम में आ जाए तो बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि करे कैसे, कौन सा स्टेप ले। गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया बिना इस वीडियो को देखे तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं आपको और थोड़ा करने की जरूरत है। आई बात समझ में? तो अच्छे से नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और दंदन आता हुआ, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन, आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है और ये भी 7-8 बार एग्जाम में आया हुआ है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, समझ के करेंगे क्या कह रहा है, ठीक है? अंधाधुंध नहीं करेंगे वरना गलती हो जाएगी, 100% गलती हो जाएगी। कैसे कह रहा है देखो, अ वेल ऑफ डायमीटर 10 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। वेल मतलब समझ गए, कुआं। अब ध्यान से देखो तो कुआं कुछ कुछ इस फॉर्म में होता है। कुएं आपने बचपन में देखा होगा, कुआं जिसमें से पानी निकालते हैं गांव में, शहर में तो है नहीं, इस फॉर्म में होता है। इस फॉर्म में मतलब सिलेंड्रिकल फॉर्म में। तो कुआं किस फॉर्म में? सिलेंड्रिकल। तो पहले सिलेंडर कुछ बना लेते हैं ऐसे, ठीक है? ये देखो इस फॉर्म में ऐसे ये सिलेंडर है, ठीक है? और इधर ऐसे, ठीक है? और ये टोटल हाइट दे रखी है मुझे, कितनी है भाई? ये टोटल हाइट है 14 मीटर। कितनी है? 14 मीटर। क्लियर है? और कुछ और दिया हुआ है, डायमीटर है 10 मीटर, ये डायमीटर है 10 मीटर। तो मतलब ये रेडियस हो जाएगी यहां तक कितनी? 5 मीटर। क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई समस्या नहीं है। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट्स स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड द विड्थ ऑफ 5 मीटर। अब यहां से कुछ मिट्टी निकाली और इसके चारों तरफ फैला दी, तो मिट्टी और क्या बनाया? एम्बार्कमेंट मतलब क्या होता है? चबूतरा। जैसे आपने देखा होगा स्टेशन में कि गोल घेरा बना होता है, उसके बीच में पार्क वो पेड़ लगा रहता है, तो उसके आसपास हम बैठ जाते हैं ना, गोल गोल घेरा, तो उसी को एम्बार्कमेंट बोलते हैं। आई बात समझ में? कि वो गोल घेरे के बीच में जो पेड़ लगा रहता है उसी को एम्बार्कमेंट बोलते हैं। तो इससे हमने एम्बार्कमेंट बना दिया, तो वो कुछ कुछ ऐसा बनेगा। देखो ध्यान से, ये कुछ ज्यादा ही ऊपर हो गया, इस तरीके से, इस तरीके से बनेगा कुछ कुछ इस तरीके से। ध्यान से देखो, ए इस तरीके से आ गया समझ में अच्छे से? क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? इसमें ये कह रहा है कि इसकी मिट्टी जो है वो क्या है, वो यहां से यहां तक ये पूरी, ये इधर 5 मीटर है और इधर ये भी 5 मीटर है। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आ गया समझ में? अब ध्यान से देखो तो ये कुछ कुछ होलो सिलेंडर बन गया, होलो स्फीयर बन गया। मैंने बताया था आपको होलो स्फीयर कैसा होता है। क्लियर है यहां तक अच्छे से? कोई समस्या नहीं होगी। तो इसको ऐसे मिला दो, देखो ये थोड़ा सा इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से, ये इस तरीके, कहां गया? ऐसे। तो इसको मिटा दो, इस तरीके से बनेगा, पूरा बिल्कुल परफेक्ट बनना चाहिए। आया समझ में? इस तरीके से एम्बार्कमेंट ऐसे। क्लियर है यहां तक? तो कुछ कुछ ये होलो स्फीयर हो गया। क्लियर है यहां तक? अच्छे से समझ में आया? तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से समझना पहले मेरी बात को। जो मिट्टी निकाली वही तो फैला रहे हैं, तो वो पूछ रहा है कि ये कितनी हाइट तक फैलेगी। ये हाइट इसकी नहीं है, ये यहां तक की है। तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लूं, क्योंकि कुआं तो भाई सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, तो मैं क्या करता हूं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेता हूं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा भाई साहब? ये पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से क्या है? पाई को ऐसे ही रखो, आर। सिलेंडर की रेडियस कितनी है? 10 का आधा 5, मतलब 5 का स्क्वायर, और एच दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, कितनी है? 14। तो यहां से पाई की वैल्यू रख लेते हैं, चलो 22/7 इंटू 5 या 25 इंटू 14, ये इससे कट गया 2 टाइम में, तो ये कितना आ गया? 22 इंटू 50, तो ये कितना आ जाएगा? 2200 का आधा 1100 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया सिलेंडर का। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको समझ में आ गया। अब ध्यान से समझना, जो एरिया है एम्बार्कमेंट, ध्यान से समझना,
ये कुछ कुछ सिलेंड्रिकल फॉर्म में अभी आपको दिखेगा नहीं, मैं दिखा देता हूं, देखो मार्कर को देखना, ये मैं मिटा देता हूं इससे, इस तरीके से ये कुछ कुछ सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनेगा, देखो ध्यान से, ये नीचे क्योंकि आपको दिखेगा नहीं क्योंकि कुआं है, तो ये कुछ कुछ ऐसा बनेगा, आया समझ में, तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनेगा। अब इसमें एक दिक्कत है, ये सिलेंड्रिकल शेल है, मतलब पूरे का एरिया कैसे निकाल लेंगे, इसका एरिया माइनस इसका एरिया, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हमें पता है, तो एरिया ऑफ, ऐसे लिखो, एरिया ऑफ एम्बार्कमेंट, एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट, ध्यान से समझना, बहुत काम की चीज है ये सिलेंड्रिकल सेल, तो ये कितना होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्लियर है यहां तक। क्यों, सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना, तो आर यहां पे कितना है, अब आर ये लिया हुआ है, अब ध्यान से समझो, पाई इसकी बड़े वाले की सिलेंडर मतलब सर्कल की रेडियस कितनी है, बड़े वाले सर्कल की, देखो 5 5 10 और 5 15 और 5 20, ये डायमीटर 20 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 10, तो मतलब 10 का स्क्वायर माइनस यहां से कितना आ जाएगा, ध्यान से समझना, यहां से आ जाएगा 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, पाई इंटू 100 माइनस 25, तो कितना हो जाएगा ये 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां तक समझ में आया। अब जो सिलेंडर का एरिया होगा वही तो इसके आसपास मिट्टी छिड़क रहे हैं हम, तो वही तो इसका भी वॉल्यूम बनेगा इस सिलेंडर का, आई बात समझ में। तो मैं क्या कर सकता, लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, ये मिटा दूं, यहां पे लिख देते हैं क्योंकि जगह चाहिए मुझे, तो ये आ जाएगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर में होता है ना ये, तो अब मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, वॉल्यूम ऑफ एम्बांकमेंट, एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, किसका लिखा है, अर्थ, ठीक है, आया समझ में। और ये किस फॉर्म में होगा, ध्यान से समझना, तो वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं, एरिया इनटू हाइट लिख सकते हैं कि नहीं, ध्यान से समझ लो, एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया इनटू हाइट, और वॉल्यूम इसका हम निकाल चुके थे, कितना है ये 1100, क्लियर है यहां तक। अब एरिया हम निकाल चुके हैं, कितना है 75, तो यहां से कितना आ जाएगा 75 इंटू एच इक्वल टू 1100, तो यहां से एच कितना आ जाएगा 1100 अपॉन 75, इसको कैलकुलेटर पे कर लेते हैं जल्दी से, छूट गई, पाई, ये हमारा कितना था, पाई 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 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहां पे कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, पाई, तो यहां पे भी ये कितना आ जाएगा, पाई, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं, ऊपर वाला मिटा देता हूं मैं, अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये पूरा मिटा दूं क्योंकि कैलकुलेशन चाहिए, है ना, ध्यान से देखना, तो यहां से कितना आ जाएगा, एच हाइट इक्वल टू, ध्यान से समझना, 1100 अपॉन पाई 75, और पाई की वैल्यू कितनी रख लेते हैं 22 अपॉन 7, ध्यान से देखना, तो यहां से कितना आ जाएगा 1100 इंटू 75, ओ 1100 इंटू ये 7 ऊपर जाएगा 7 अपॉन 75 इंटू 22, कैलकुलेटर पे कर लेते हैं हम जल्दी से, ये आ रहा है, जल्दी से करते हैं तुरंत, 1100 इंटू 7 डिवाइड बाई 75 डिवाइड बाई 22, तो 4.66 कितना आ रहा है, ये हाइट आ गई हमारी 4.66 मीटर, यही इसका आंसर था। बहुत ही प्यारा और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, सच में बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन था, नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझना, जो चीज ना समझ में आए दोबारा से देखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, शानदार क्वेश्चनों की श्रेणी में एक और क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ अ सॉलिड आयरन क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का डायमेंशन दे रखी है, ठीक है, तो क्यूबॉइड बना लेते हैं इस तरीके से, ये क्यूबॉइड है, ठीक है, समझ में आ गया ये। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ होलो सिलेंडर, इसको मेल्ट किया, मेल्ट मतलब पिघला के इसको होलो सिलेंडर बनाया, किस तरीके से, इस तरीके से बना देता हूं मैं, देखो ध्यान से, इस तरीके से, ध्यान से देखना, ठीक है।
इस तरीके से होलो सिलेंडर बनाया। आई बात समझ में? आगे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ते हैं। होलो सिलेंडर ऑफ पाइप ऑफ 30 सेंटीमीटर इनस रेडियस, इसकी जो रेडियस है अंदर वाली, ये वाली रेडियस देखो, यहां से यहां तक ये रेडियस, ये कितनी है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द थिकनेस, थिकनेस दी हुई है 5 मीटर, थिकनेस मतलब ये हिस्सा, ध्यान से देखना, ये मोटाई ये कितनी है 5 मीटर, ठीक है, लिख देता हूं 5 मीटर। क्लियर है यहां तक? तो यहां पे भी 5 होगा, तो यहां पे भी 5 होगा। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया। तो क्या कह रहा है ये, फाइंड द लेंथ ऑफ द पाइप, लेंथ मतलब हाइट, ये पूरी हाइट, लेंथ का मतलब हाइट। तो मैंने बहुत पहले बताया था कि जब भी कोई एक चीज को पिघला के दूसरी चीज बनाते हैं, मेल्टेड का मतलब पिघला के नई चीज, तो दोनों केस में वॉल्यूम क्या होता है सेम। तो मैं क्या लिख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ध्यान से देखना, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, और होलो सिलेंडर क्या होता है, पाई, ध्यान से देखना, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच। ध्यान रखना, यहां पे बच्चा बहुत मिस्टेक करता है। क्या मिस्टेक करेगा, ध्यान से देखो, यहां पे ये किस में है, मीटर में, और ये भी किस में है, मीटर में, और ये भी किस में है, मीटर में, और ये किस में है, सेंटीमीटर में, और ये क्या है, सेंटीमीटर में। तो बच्चा इसको गौर नहीं करेगा और यहीं पे इसकी गलती हो जाएगी, 100% गलत कर देगा। एग्जाम में क्या होता है कि डाटा इतना आपकी ऑब्जर्वेशन है, एक तो वैसे ही दहशत में रहते हो क्योंकि 3 घंटे का पेपर है, टफ है कि मुश्किल है, और जैसा टाइम टक 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 भागता रहता है, पता ही नहीं चलता 3 घंटे कितनी तेजी से गुजर जाएंगे। तो बच्चा इन चीजों को गौर नहीं करता है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे रेडियस कितनी है, सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में लेंगे, ठीक है। तो बड़े वाले की, छोटे वाले की रेडियस कितनी है, ध्यान से देखना, 30 सेंटीमीटर, तो ये मीटर में कितना आ जाएगा, 0.30 मीटर। और क्या बड़े वाले की रेडियस कितनी है, बड़े वाले सर्कल की 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 0.35 मीटर। आया समझ में? ये गलती मत करना। तो यहां पे रख देते हैं, कितना है ये 4.4 इंटू 2.6 इंटू 1 इज इक्वल टू पाई, पाई रख लो 22/7। अब देखना ध्यान से, आर कितना है 0.35 का स्क्वायर माइनस 0.30 का स्क्वायर इंटू एच। सर इसको अब कैसे करें, देखना, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, तो वही करेंगे। 4.4 इंटू 2.6 इंटू 1 इज इक्वल टू 22/7। ध्यान से देखना मैं कैसे लिख रहा हूं, इन दोनों को प्लस कर दो, 0.35 प्लस 0.30, और इन्हीं दोनों को माइनस कर दो, 0.35 माइनस 0.30 इंटू एच। आया समझ में? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये मिटा देता हूं इसका, क्योंकि काम है मुझे, है ना। ध्यान से देखना, तो कितना आया ये 4.4 इंटू 2.6 इंटू 1 इज इक्वल टू 22/7 इंटू, ध्यान से देखना, यहां से आएगा 0.65 इंटू, यहां से कितना आएगा 0.5 इंटू एच। अब ये 7 कहाँ जाएगा, इधर, तो 4.4 इंटू 2.6 इंटू 1 इंटू 7 अपॉन में 22 नीचे, तो 22 नीचे इंटू 0.65 भी नीचे इंटू 0.5 भी नीचे इज इक्वल टू एच। अब क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटा के इधर ये कर लो, ठीक है। और देखो इस पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट से ये दोनों पॉइंट हट गए, तो अब कैलकुलेशन को आसान करते हैं, है ना, बिना कैलकुलेटर के। तो देखो 21 बन जा, 21 2 जा, ये हो गया। अब देखो ये इससे कट गया, इस कितनी बारी में, 14 टाइम में। अब कुछ कट रहा है, अब कुछ नहीं कट रहा है, तो क्या बचा, ध्यान से देखो, अब ये बच गया पूरा पूरा, इसी को लिख देते हैं एच। कितना बचा ऊपर 26 इंटू 14, और नीचे कितना बच रहा है 65 इज इक्वल टू एच। तो इसके लिए तो अब कैलकुलेटर उठाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। कितना आ रहा है, ये आ रहा है, ध्यान से देखते हैं, 26 इंटू 14 डिवाइड बाई 65, तो कितना आ रहा है एच इक्वल टू
5.6 किस में, सेंटीमीटर में कि मीटर में, मीटर में, क्योंकि हमने सारे डाटा को किस में किया था, मीटर में। आई बात समझ में? बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन था। अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, मिस्टेक मत करना, तभी समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए आपको, और साथ के साथ आप क्वेश्चन को देख के अपनी तैयारी पूरी अच्छी से कर लो। आई बात समझ में? नोट डाउन करो, अगला देखते हैं।